गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सब्जेक्ट से एक टॉपिक की स्टडी करेंगे लिंक लिस्ट पे। आई माई सेल्फ साकेत जैन, डॉक्टर साकेत जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेज स्कूल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। लिंक लिस्ट के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले व्हाट इज लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट एक लिस्ट का फॉर्म होता है जिसपे डेटा आपका सिक्वेंशियल वे में स्टोर होता है। आज जो हमारा पीपीटी का टॉपिक है, उस टॉपिक में सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज लिंक लिस्ट, इंसर्शन ऑपरेशन इन लिंक लिस्ट, डिलीशन ऑपरेशन इन लिंक लिस्ट, बेसिक डॉट इम्प्लीमेंटेशन, कंक्लूजन, ये देखना है। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे व्हाट इज लिस्ट एंड अरे। नोड, व्हाट इज नोड्स एंड पॉइंटर्स, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, एडवांटेजेस। व्हाट इज लिस्ट। लिस्ट क्या है? लिस्ट में आपका जो डेटा है वो आपका सिक्वेंशियल स्टोर होता है, सिक्वेंशियल वे में स्टोर होता है। एक के बाद एक नोड होते हैं, आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं और उस पर डेटा आपका स्टोर होता है, तो उसको हम लिस्ट बोलते हैं। अरेज के बारे में, अरेज में क्या होता है, डेटा आपका स्टोर होता है, उसमें इंडेक्स। अरेज में जो होता है डेटा होता है इंडेक्स के फॉर्म में स्टोर होता है। अरेज में डिसएडवांटेज क्या है? इस अरेज का डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो डेटा है वो आपका सिक्वेंशियल वे में स्टोर होता है, लेकिन डेटा की साइज, आपका मेमोरी साइज यहाँ पे फिक्स होता है। अगर मान लीजिए कि आपने 100 बाइट्स से, यदि आपने 100 आपने यदि स्टोर करे हैं, यदि आपने 100 बाइट्स मेमोरी में एलोकेट किए, तो 100 बाइट्स में ही आपका डेटा स्टोर हो गया, 100 MB में डेटा स्टोर होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। आप रन टाइम में या डायनेमिक आपका रन टाइम में आप लिस्ट को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। ये इसका डिसएडवांटेज है। तो इसके डिसएडवांटेजेस के कारण ही यहाँ पर सबसे पहले फिर क्या, डिसएडवांटेजेस को रिमूव करने के लिए ही यहाँ पर लिंक लिस्ट को डेवलप किया गया है, जिसमें आप रन टाइम में भी लिंक लिस्ट की लेंथ को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। 0, 1, 2, 3 इंडेक्स यहाँ पे बताया जा रहा है, इन इंडेक्स पर डेटा यहाँ पर स्टोर होता है। नोड्स एंड पॉइंटर। नोड्स क्या होते हैं? नोड्स में जिसमें आपका नंबर, न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन होती है और एड्रेस होता है, उनको हम नोड्स बोलते हैं। सिंगल लिंक लिस्ट, सिंगल लिंक लिस्ट में डेटा आपका सिक्वेंशियल वे में स्टोर होता है। डबल लिंक लिस्ट में आपका जो डेटा स्टोर होता है, उसमें जो नोड होता है, आपका प्रीवियस नोड और नेक्स्ट नोड दोनों की इंफॉर्मेशन को क्या करता है, आपकी गेन करके रखता है। सर्कुलर लिंक लिस्ट में आपका जो डेटा होता है, लास्ट नोड होता है आपके फर्स्ट नोड की इंफॉर्मेशन को, लास्ट नोड जो होता है फर्स्ट नोड की इंफॉर्मेशन को कंटेन करके रखता है। अब एडवांटेजेस क्या है इसमें? द लिंक लिस्ट एडवांटेजेस आर कलेक्टेड बिकॉज ऑफ द अरे डिसएडवांटेजेस आर। अरे का जो डिसएडवांटेज है वो आपका लिंक लिस्ट का, जो अरे का डिसएडवांटेज है उनको रिमूव किया गया है लिंक लिस्ट में। जैसा मैंने आपको बताया, अरे का साइज फिक्स होता है, मेमोरी एलोकेशन आपका स्टैटिक टाइम में होता है और इंसर्शन डिलीशन होता है। इनको हम रिमूव करते हैं इसमें, लिंक लिस्ट में। अब इंसर्शन डिस्क्रिप्शन के बारे में देखेंगे। किसी भी लिंक लिस्ट में इंसर्शन जो है वो टॉप से होता है, एंड से होता है और मिडिल से होता है। टॉप से होता है तो आप इसमें टॉप में आप कर सकते हैं। टॉप से मतलब है कि आपकी लिंक लिस्ट होगी, ये है, उसमें जो हेड नोड होता है, हेड नोड के आगे ही आपको एक किसी नोड को इंसर्ट करना है। तो इसके इंसर्शन की स्टेप्स क्या होती है? सबसे पहले नोड को क्रिएट किया जाता है। हमने सबसे पहले नोड को क्रिएट किया स्टेप 1 में। स्टेप 2 में सेट द नोड डेटा वैल्यू, डेटा वैल्यू को हमने सेट किया यहाँ पर 93। कनेक्ट द पॉइंटर्स, पॉइंटर से कनेक्ट कर दिया, तो 48 जो है हम उसको क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो लिंक लिस्ट है इसका जो हेड नोड है उसके आगे सबसे पहले नोड को इंसर्ट कर देंगे, वो 93, यहाँ पर इसका हेड नोड बन जाएगा। ठीक है। इंसर्शन जो होता है आपका एंड से होता है। एंड के क्या स्टेप है?
क्रिएट अ नोड, नोड को क्रिएट करते हैं, उसमें डेटा वैल्यू को, जैसे स्टेप 1 में नोड को क्रिएट किया, डेटा वैल्यू को यहाँ पर सेट द नोड डेटा वैल्यू, उसको सेट किया यहाँ पे 93। इसका कनेक्ट द पॉइंटर्स, पॉइंटर से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब प्रीवियस लिस्ट में 142 जो है वो लास्ट नोड है, तो फिर हम इसमें अब हम क्या करेंगे, लास्ट नोड है, इस पे हम लास्ट नोड में इस 93 नोड को इंसर्ट कर देंगे। लास्ट नोड में हमेशा नल वैल्यू रहती है, किसी भी नोड में नल पॉइंटर होता है, तो इसका एड्रेस हम अब इसमें क्या करेंगे, 93 में जो ये एड्रेस है हम नेक्स्ट एड्रेस यहाँ पे क्रिएट करेंगे और उस लास्ट एड्रेस में लास्ट नोड में हम नल वैल्यू सेट कर देंगे। इंसर्शन इन द मिडिल ऑफ द लिस्ट, बीच में किसी भी लिंक लिस्ट में बीच में हम नोड को कैसे इंसर्ट करते हैं, उसकी क्या स्टेप्स होगी। नोड को क्रिएट करेंगे, सबसे पहले स्टेप 1 में नोड को क्रिएट किया, सेट द नोड डेटा वैल्यू, डेटा वैल्यू को सेट किया, ब्रेक पॉइंटर कनेक्शन, ये पॉइंटर कनेक्शन इसको ब्रेक किया और रिकनेक्ट द पॉइंटर और पॉइंटर को कनेक्ट कर दिए। तो जिस जगह पर जिन नोड, दो नोड के बीच में हमें डेटा को, जिस न्यू नोड को इंसर्ट करना है उसको हम पहले इन दोनों के बीच में डिसकनेक्शन करेंगे, मतलब कनेक्शन इनको डिसकनेक्ट करेंगे इन दोनों को। इसके बीच में नोड को हम इंसर्ट करेंगे, नोड को इंसर्ट करने के बाद फिर पॉइंटर कनेक्शन करेंगे, मतलब आप एड्रेस एलोकेट करेंगे। 93 नोड का जो भी एड्रेस है उस एड्रेस की वैल्यू हमारे प्रीवियस नोड में जाएगी और इस 93 नोड में हम नेक्स्ट नेट की वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे। डिलीशन डिस्क्रिप्शन सेम वैसे ही है जैसा से हमने इंसर्शन में देखा था। डिलीशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द लिस्ट, टॉप से लिस्ट को डिलीट कर रहे हैं, डिलीटिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट, एंड से लिस्ट को एंड लिस्ट के एंड से हम नोड को डिलीट करेंगे और लिस्ट के मिडिल से हम नोड को डिलीट करेंगे। तो ब्रेक द पॉइंटर कनेक्शन, सबसे पहले जिस भी नोड को डिलीट करना है तो वहां पे पॉइंटर कनेक्शन को डिलीट करेंगे, रिकनेक्ट द नोड, नोड को कनेक्ट करेंगे और जिस नोड को हटाना उसको डिलीट कर देंगे, जैसे ये 6 4 17 42, इस नोड को हटाना है, इस नोड को हम हटाएंगे, इस नोड को हम हटा देंगे। हटाने के लिए पहले जो पॉइंटर कनेक्शन है उसको डिसकनेक्ट करेंगे, फिर इसको डिलीट करने के बाद इनसे आगे का जो नोड है उसको हेड नोड बना देंगे और कुछ नहीं करना है, एड्रेस यहाँ पे सेम वैसे रहेंगे, लिस्ट वैसी कंटिन्यू रहेगी लीनियर फॉर्म में। एंड ऑफ द लिस्ट, ब्रेक द पॉइंटर कनेक्शन, पॉइंटर कनेक्शन को ब्रेक करेंगे। प्रीवियस नोड है, प्रीवियस नोड में वैल्यू को नल इंसर्ट करेंगे एड्रेस, क्योंकि इसमें क्या है आपका ये वाला नोड आपका इंसर्ट हो जाए, डिलीट हो जाएगा। तो लास्ट वाले नोड में हमें जिस नोड को हटाना था उसके प्रीवियस नोड में इस नोड की डिलीटेड नोड की एड्रेस की वैल्यू थी, तो जैसे उसको डिलीट करेंगे यहाँ पर नल वैल्यू को हम सेट कर देंगे और फिर इस नोड को डिलीट कर देंगे। मिडिल से यदि आपको करना है तो मिडिल से आप कैसे करेंगे, तो सेट प्रीवियस नोड पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड, ब्रेक नोड पॉइंटर कनेक्शन, पॉइंटर कनेक्शन को ब्रेक करेंगे और नोड को डिलीट कर देंगे। तो ये लिस्ट है, इस नोड को डिलीट करना है जिसको पॉइंटर कनेक्शन डिलीट, पॉइंटर को जो कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करेंगे। डिस्कनेक्ट करने के बाद इस नोड में इस एड्रेस की वैल्यू को यहाँ पर हम इंसर्ट कर देंगे। इसका जो एड्रेस है, इस 42 नोड का जो एड्रेस है वो इसको असाइन कर देंगे। असाइन करने के बाद फिर हम लिस्ट को कंटिन्यू करेंगे। नोड का इम्प्लीमेंटेशन बताया जा रहा है यहाँ पर, किसी भी जो हमारा टॉपिक था, कोई भी नोड क्रिएट कैसे करेंगे, यदि आपको C++ लैंग्वेज में जिसको इम्प्लीमेंट करना तो स्ट्रक्चर का हम यूज करेंगे। एक नोड हम बनाएंगे, स्ट्रक्चर नोड क्रिएट करेंगे, उसमें इंटीजर कोई भी डेटा, जो भी वैल्यू इंसर्ट करेंगे उसका इंटीजर डेटा टाइप है, उसको हम लेंगे। नेक्स्ट नोड पॉइंटर हम क्रिएट करेंगे जिसमें आपके नेक्स्ट जो भी उसके नेक्स्ट नोड की उसकी वैल्यू रहती है। तो पॉइंटर नेक्स्ट जो ये नोड, ये जो पॉइंटर है, नेक्स्ट जो पॉइंटर है, ये आपके हर एक नोड की पॉइंटर वैल्यू को नेक्स्ट पॉइंटर नोड के एड्रेस को शो करेगा। थैंक यू।
ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन था आपका लिंक लिस्ट के बारे में था कि जिसमें हमने इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशन को परफॉर्म किया।